बात डिपार्टमेंट्स की चली है, तो बात जरा अब हम सरकार के खजाने की भी करें और बात करें जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, एसआरटीसी, जो बहुत देर तक सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि वो जनाब फंक्शनल नहीं हो रही थी, कर्जे में जा रही थी, और उसके बाद यह कहा गया कि अब इस पूरे निजाम को बेहतर बनाने के लिए ई गाड़ियां लाई जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ियां लाई जाएगी। और तकरीबन इस फैसले पर मोहर लगी कि जनाब गाड़ियों को लाया जाएगा ताकि ये पूरा फ्लीट जो तकरीबन 100 के करीब ये फ्लीट होगा, इससे एसआरटीसी रिवाइव होगी और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो उस वक्त की हुकूमतों और मौजूदा निजाम ने यह फैसला लिया कि एसआरटीसी का एक्सपेंशन किया जाए और कॉरपोरेशन को नया फ्लीट दिया गया। पहले पड़ाव पर 40 गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, 20 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जम्मू के अंदर दौड़ रही हैं और 20 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने का मंसूबा कश्मीर के अंदर था। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको यह बता रहे हैं कि सिर्फ 1.5 साल या 2 साल के वक्फे के दौरान इन 40 में से दर्जनों गाड़ियां इस वक्त वर्कशॉप के अंदर है और पिछले कई महीनों से वर्कशॉप के अंदर है। अब वर्कशॉप के अंदर आने का मामला क्यों है? जब गाड़ियां लाई गई तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था और नई टेक्नोलॉजी को ठीक करना अगर होगा और अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी, उसके लिए मैन पावर, इक्विपमेंट और सब चीजें चाहिए जो शायद अभी भी एसआरटीसी के अपने स्टॉक के अंदर नहीं है। यही वजह है कि हजारों करोड़ रुपया जो सर्व किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि सार्फिन को फायदा हो और एसआरटीसी एक नए मोड़ पर अगर आगे बढ़े, लेकिन दर्जनों गाड़ियां एक तरफ से खराब। दूसरा बड़ा मामला रिचार्जिंग का है और खबर यह है कि जो रिचार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए थे या तो वो डिफंग है और नए पॉइंट्स जो बनाए गए अभी चालू नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत कम गाड़ियां श्रीनगर के अंदर भी दौड़ती है। याद रखिएगा यह कॉरपोरेशन कब बनी थी? 1948 में, और उस वक्त इसकी कैपेसिटी 50 गाड़ियों की थी और वो 50 गाड़ियां किस तरीके से अपने हिस्ट्री को बयान करती है वो सबके सामने है। लेकिन बाद में इसी कॉरपोरेशन को किस तरीके से रूब जवाल पहुंचाया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दम तोड़ बैठी, दोबारा से इसको जन्म देने की कोशिश की गई, एक लीज लाइन दे दी गई, एक लाइफ लाइन दे दी गई, लेकिन वो लाइफ लाइन भी सरकार की कश्मकश की वजह से पूरी तरह से नाकाम अब नजर आ रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से फैसल मेरे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बात श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की उन बड़ी गाड़ियों की करते हैं जो ख्वाब दिखाया गया था कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ई गाड़ियां, यानी बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ी चलेगी, और इस सिलसिले में जम्मू और श्रीनगर में निजाम को कायम किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हरी झंडी दिखाई थी और वादा किया था कि 100 गाड़ियां दौड़ेंगी। 40 गाड़ियां जो कश्मीर के अंदर है, क्या कुछ डिटेल आपके पास? कितनी चल पा रही हैं, बाकी रुकी क्यों है और क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल अगर हम इन बसों की बात करें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में करीबन 20 के करीब ये बसें लाई गई थी और ये दावा किया गया है जो पोल्यूशन है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, पोल्यूशन फ्री ये गाड़ियां होंगी। और कहीं ना कहीं लोग भी इन गाड़ियों से अभी खुशी थे क्योंकि एक तो कॉस्ट कम था इनका और ऊपर से इसमें भीड़ भाड़ भी कम रहती थी। लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट इस वक्त बना हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने ये गाड़ियां लाई लेकिन इनके लिए मेंटेनेंस जो थी उसका कोई प्लान नहीं रखा गया। आज भी अगर हम देखें तो इन गाड़ियों की 2 सालों से ग्रीसिंग नहीं हुई, जबकि अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब देखें तो हर गाड़ी की जो ग्रीसिंग हर महीने होनी चाहिए। इसके लिए ग्रीस जो है वो इंपोर्टेड है जो कि बाहर के मुल्कों से लानी पड़ती है और उसके बाद इन गाड़ियों को की जाती है। लेकिन आज 2 साल हो गए, आज तक इनकी कोई एक बार भी ग्रीसिंग नहीं हुई। उसके साथ अगर आपको बता दें जो कश्मीर में जो तेरह बसें थी वो 20 थी, लेकिन उसमें से आप देखिए आधी जो बसें इस वक्त बैठी हुई है उनके जो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर है जो कि एक मेन कंपोनेंट है इनका, वो बैठा हुआ है और उनको वापस लाने के लिए करीबन 6 लाख रुपए का कॉस्ट आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे हैं। क्या बात, एक मिनट फैसल, एक एक करके बात कीजिएगा। ये जो कंप्रेसर की आप बात बता रहे हैं कितनी गाड़ियों में खराब है और ये क्या एक गाड़ी के पर अगर कंप्रेसर चेंज करना है 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है ये? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले कहा कि हमने अथॉरिटी से बात की तो अथॉरिटी का कहना है कि ये कंप्रेसर जो करीबन 5 गाड़ियों में बैठा हुआ है उनमें ये नया लगवाना है और जो इसका कॉस्ट है वो करीबन 6 लाख के करीब है, जो कि इस वक्त हमने फाइल बनाई है लेकिन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। 2 महीने से हमने ये भेजे हैं और 2 महीने से ये गाड़ियां अभी वर्कशॉप में बैठी है और जब तक ये एयर कंप्रेसर इसमें नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये गाड़ियां ऐसी है। कुल मिलाकर अगर एयर कंप्रेसर इनमें नहीं
आता है, नहीं आता है, तो करोड़ों रुपयों की जो गाड़ियां है वो इस वक्त भी बैठी हुई है। और इसके साथ साथ जब अगर प्लानिंग की बात करें तो जैसे ये बस लाई गई तो एक प्लान रहना चाहिए कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप हर जगह पे है, तो इसके लिए इन बसों के लिए करीबन हर जगह पे कहीं ना कहीं एक चार्ज पॉइंट रखना था, लेकिन उसकी भी कमी है। अब जो चार्ज पॉइंट पहले रखा गया था वो 4 रखे गए थे जो बिमना में रखे गए थे, उनमें से 3 अभी इस वक्त डिफंक्ट है, 3 नहीं चल रहे और 1 चल रहे। अब नए एस्टेब्लिश किए हैं लाला रुख होटल में, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं। हालांकि इनको पता है कि जो जो बिमना में जो रिचार्ज पॉइंट है वो खत्म हो चुके हैं, वो अब बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जो श्रीनगर लाल चौक में इन्होंने चार्जिंग पॉइंट पर है वो अभी तक इन्होंने अच्छा जी, स्टार्ट नहीं किया। ये जो बाकी मानदा गाड़ियां अब है हमारे पास, वो उनका शेड्यूल किस तरीके का, क्योंकि जब रिचार्ज नहीं होंगी गाड़ी तो वो चलेगी नहीं। तो फिर जो बातें सामने आ रही है कि जनाब एसआरटीसी तो आहिस्ता पहले भी डिफंक थी, वो आज भी डिफंक है, और ये जो हजारों करोड़ रुपया देने की बात की गई थी ये सरासर गलत फैसला था और इससे स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। देखिए बिल्कुल, अगर हम इन गाड़ियों की बात करें तो इनका एक कॉस्ट 1 करोड़ के करीब है और 1 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। लेकिन आप देखिए अब आने वाली 100 गाड़ियां और भी है, लेकिन आप अलमिया यह है कि जब 20 गाड़ियां मेंटेन नहीं हुई तो 100 को कैसे मेंटेन करेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो 100 गाड़ियां आने वाले इससे भी ज्यादा एडवांस है, यानी कि वो इन बसों से भी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी। आप देखिए इन गाड़ियों के एयर कंप्रेसर नहीं मिले तो जो आने वाली गाड़ियां हैं तो उनको हम कैसे ही देख सकते और उनको डिपार्टमेंट किस तरीके से देख सकेगा। अब साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जिस तरह से पहले ही भी एसआरटीसी डिपार्टमेंट डिफंक्ट था, उसमें कोई रिवाइवल की कोई स्कीम नहीं थी। हालांकि ये स्कीम लाई गई थी कि ये डिपार्टमेंट रिवाइव होगा, लेकिन आप इससे देखिए बसों का सिर्फ मसला नहीं है, बसें नहीं चलती, लेकिन जो इन बसों को चलाने वाले उनके पास भी सैलरी नहीं है। वो भी कहीं टाइम से एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी सैलरी दी जाए, लेकिन उनकी सैलरी भी नहीं है। जब अब डिपार्टमेंट भी बैठने वाला है, अब गाड़ियां भी डिफंक्ट होने लगी है, अभी कुछ ही गाड़ियां बची है जिनको जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि अथॉरिटी से हमें पता चला कि इन बसों की भी ग्रीसिंग नहीं हुई है और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये बसें भी बैठ जाएंगी, क्योंकि जब इनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये बसें काम कैसे करेंगी और किस तरीके से ये आगे बढ़ सकती है और ये कॉर्पोरेशन जो है आगे कैसे जा सकती है। क्योंकि जब एक प्लानिंग नहीं है, ना तो मैन पावर है और ना ही कोई मेंटेनेंस है और ना ही अच्छा, इंतजामिया की तरफ से क्या ये कहा गया कि कब तक ये जो गाड़ियां अभी हमने ऑफ रोड रखी हैं ये ऑन रोड आएंगी, नंबर 1। और जो मैंने पहले सवाल पूछा था जरा उसको छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, जितनी गाड़ियां अभी ऑन रोड हैं कितनी बार ये निकलती हैं यार्ड से बाहर, और चूंकि अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट है और 8 से 9 गाड़ियां अभी भी हमें चार्ज करनी है, 2 से 3 घंटे एक गाड़ी को चार्ज में लगती है फुल चार्ज होने में, तो क्या मैं ये मानूं कि सिर्फ शो के लिए सुबह शाम ये गाड़ी चल रही होगी और जो जरूरत इसकी थी दिन में चले रात देर गए तक चले वो पॉसिबल ही नहीं है? देखिए जिस मकसद से ये बसें लाई गई थी वो मकसद तो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रैफिक डिकंजेस्ट करने की बात की गई थी और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी वो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बसें सिर्फ एक टाइम पे चलती, या तो सुबह चलेंगी या तो शाम चलेंगी और बाकी दिन ये चार्ज पर रहते, क्योंकि ये ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि उतनी बैटरी इनके पास नहीं है, उतना टाइम बैटरी पे नहीं दे सकती। जैसे ही सुबह निकलती है तो वहां से वापस जैसे आते तो उनके बाद उनको चार्ज पे रखना पड़ता है 2 घंटे, उसके बाद शाम को निकलती है और वापस आती है फिर से इनको चार्ज लगा पड़ता है। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो दिन में से आधा दिन को चार्ज करना पड़ता है और बस 1-2 घंटे तक ये चल सकते हैं, उसके बाद ये नहीं चल सकती। अगर हम कुल मिला के देखें जो टाइमिंग भी है इनकी वो भी कुछ अच्छी खासी नहीं है, क्योंकि लोग जो सुबह सुबह निकलते तो उनको 20 दिन में भी घर जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं जा पाते। एक तरफ से पहले ही मैक्सी कैब्स का इशू है, मैक्सी कैब सिटी के अंडर नहीं, अब जो मिनी बस है वो अपनी मनमानी पे है और ये बसें जिस मकसद से उतारी गई थी, मैदान में लाई गई थी या मार्केट में लाई गई थी, वो मकसद अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला एसआरटीसी का, पहले भी एसआरटीसी सुर्खियों में तो, और आज ये छोटी सी खबर हमने सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप पता लगे कि हमारे टैक्स का पैसा किस तरीके से यूज किया जा रहा है और अकाउंटेबिलिटी जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी वो कहीं पर भी नहीं है। और अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पिछले 3-4 महीने से गाड़ियां एक जगह पर खड़ी नहीं हुई होती। और प्राइवेट सेक्टर में देखिए अगर इतना ही इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में किया गया होता तो हालात कहां से कहां होते। ये हालात सिर्फ हमारी एसआरटीसी की नहीं है, जितने भी सरकारी सेक्टर के तहत चलने वाले काम है वहां लगभग सूरत हाल यही है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड का हाल देख लीजिए, एक जमाने में आबताब के साथ चल रही थी लेकिन आज सूरत हाल क्या कुछ है, मुलाजमीन तनख्वाह के लिए भी तरस रहे हैं। फिलहाल